पर ससुरी खोई नहीं रही है। ए लड़की, वो हमारी दुल्हन फोन नहीं थी। एक्चुअली लापता लेडीज कहानी मुझे इसलिए पसंद आई क्योंकि मुझे एक तो बहुत, मैं हंसा बहुत जब मैंने पहली दफा स्क्रिप्ट पढ़ी। इतना हंसा और वो सिचुएशन ही इतनी अटपटी है कि आप शादी करके घर पहुंचे तो आपकी दुल्हन जो है उसका मतलब कोई और ही दुल्हन आ गई आपके साथ। तो वो इतनी अटपटी चीज़ है और इतनी ड्रामेटिक चीज़ है। आप सोचिए, आप शादी करके अभी आए, आप जब घर पहुंचे तो कोई और ही औरत आ गई आपके साथ, क्या करेंगे आप? तो वो इतनी मज़ेदार टॉपिक मुझे लगी और स्क्रिप्ट भी इतनी अच्छी लिखी गई है, तो दैट्स वाई मुझे लगा कि ये फिल्म मैं बनाना चाहूँगा। किरण जी को मैंने सुनाई, किरण जी को पसंद आई। मध्य प्रदेश और फिर सीहोर। अच्छा, ना सिर्फ ये एक एंटरटेनिंग फिल्म है, लेकिन ये आपको जिंदगी के बारे में, जिंदगी की सच्चाइयों के बारे में इतनी कुछ चीज़ें बोलती है और इतने अच्छे तरीके से बोलती है, इसलिए मुझे ये कहानी इतनी पसंद आई। कहानी अच्छी है, लेकिन फिर मध्य प्रदेश का सीहोर आखिर। हाँ, ये तो किरण जी ने इसको सेलेक्ट किया। जब कहानी बनने पे आई तो उन्होंने कई जगह जाके लोकेशंस देखे और उनको मध्य प्रदेश सीहोर बहुत पसंद आया। यहाँ एक तो जगह भी खूबसूरत है और जिस किस्म का माहौल उनको चाहिए था वो उनको बड़ा अच्छा मिला, तो यहाँ फिर उन्होंने पूरी फिल्म यही बनाई। ईरा की शादी के बाद अब आप फ्री हो चुके हैं। लंबे समय से आपको आपके चाहने वाले फिल्मों में देखना चाहते हैं, कब तक? मेरी फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है। मैं जो नई फिल्म कर रहा हूँ 1 फरवरी है की शूटिंग शुरू की। फिल्म का नाम है सितारे ज़मीं पर, सितारे ज़मीं। और आप सितारे ज़मीं का जैसे नेक्स्ट लेवल अगर हम कहें तो ये फिल्म उस दिशा में जाती है। पार्ट 2 टाइप का है। कहानी वो नहीं है और ना वो किरदार वो है, सब टोटली अलग है, टोटली। लेकिन पार्ट 2 की थीम पे अपनी है। फर्क बड़ा ये है, मतलब सिमिलैरिटी वही है कि थीम वही है, लेकिन फर्क ये है कि जितना आपको तारे ज़मीं पर ने रुलाया है उतना ही सितारे ज़मीं पर आपको हंसाएगी। ये फर्क है। द डायरेक्टर भी चेंज है। हाँ, प्रसन्ना डायरेक्ट कर रहे हैं और इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग फिल्म। और उसी टॉपिक को हम अब अलग दिशा से देखते हैं, अलग रोशनी से देखते हैं। एक्चुअली मैं जज्बाती किस्म का इंसान, और जहाँ हम मतलब जहाँ रिश्ता बनाते हैं फिर वो मतलब मुझसे नहीं होता कि मैं तो बोल ही नहीं पाता। तो हम लोग ने जब लगान बनाई तो पहली स्क्रीनिंग कच्छ में, भुज में हुई। का हर मूवी में आपका अलग गेटअप होता है जी। उस आपके गेटअप हमेशा चर्चा में रहते हैं। अब जो आपकी नई फिल्म आ रही है उसमें किस तरह का गेटअप? वो अभी आप देखेंगे जब उसका फोटो वोटो आएगा। अब तो खैर मैं, हाँ, वो नहीं, ऐसा कुछ सीक्रेट भी नहीं है, वो आ जाएगा, आप देखिएगा। ये एक और सवाल जो था कि आपने सत्यमेव जयते का कई एपिसोड किए, जी। काफ़ी चर्चित रहा है, काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी रिस्पांस मिला है। क्या आगे इसको फिर से कंटिन्यू करना? एक्चुअली सत्यमेव जयते जो प्रोग्राम था वो, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो बहुत ही मतलब मेरे लिए बहुत ही बड़ी लर्निंग थी। मेरे लिए भी था, क्योंकि हम रिसर्च इतनी गहरी करते थे, तो मुझे भी एक मौका मिला कि मैं अपने देश के साथ, अपने मुल्क के साथ जुड़ूं। अपने मुल्क के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग भाषाओं से लोग जो बात करते हैं उनसे मिलूं और उनके दिल में क्या चल रहा है मैं समझूं। तो इट वॉज अ ग्रेट जर्नी फॉर मी। जो आप टीवी पे देखते हैं वो उसका बहुत छोटा पार्ट होता है, क्योंकि रिसर्च तो हम उससे इतनी बड़ी करते हैं। उस रिसर्च के लिए मैं इतने लोगों से मिलता हूं, तो जब आप जो देखते हैं वो तो एक्चुअली लास्ट जो आता है, तो वो बड़ा एक फुलफिलिंग और एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। तो 4 साल के बाद जब 3 सीजन हमारे पूरे हुए और हमने 24 टॉपिक्स उसमें कवर किए, उसके बाद सत्या और मैं बैठे थे। सत्या जो है, जो डायरेक्टर है सत्यमेव जयते के, वो और मैं बहुत करीबी दोस्त हैं। तो हमको लगा कि हमें इससे ज़्यादा गहरा काम करना है, और हमने फिर पानी फाउंडेशन शुरू किया। तो हम लोग पानी
बल्कि मैं आप लोगों को न्योता दूंगा, आपको कभी दिल में ये बात आए कि हम समझे कि भाई आमिर क्या कर रहा है, किरण आमिर हम लोग पानी फाउंडेशन में कर क्या रहे हैं, तो 29 फरवरी को हमारा बहुत बड़ा फंक्शन है पूना में, 10,000 लोग आएंगे। और वो आप अगर आए, पूना में बालेवाड़ी में है। आप बुलाएंगे तो जरूर आएंगे। बुला ही रहा हूँ, आप आइए। हाँ प्लीज, इफ दे वांट टू कम यू प्लीज मेक श्योर दे कम। अभी जो OTT प्लेटफॉर्म चल रहा है, सारे बड़े आर्टिस्ट पूरे OTT पे आ रहे हैं। आपकी तो फिल्में ही मुश्किल से नसीब होती है, सालों में देखने को की बात मिलती है। हाँ आगे फ्यूचर में ऐसा कोई प्लान है OTT को लेकर, या कुछ OTT के लिए आपका प्रोडक्शन हाउस या कुछ हमको ऐसा मटेरियल मिलेगा जिसके लिए हमें लॉन्ग फॉर्म नरेशन चाहिए। जैसे फिल्में जो है वो 2-3 घंटे में ख़त्म हो जाती हैं, लॉन्ग फॉर्म हम बताते हैं उस चीज़ को जिसमें 10 घंटे चाहिए, 12 घंटे चाहिए, 20 घंटे चाहिए कहानी। फिर वो लॉन्ग फॉर्म कौन सी अमिताभ जी के साथ, हाँ अपना ये ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, दोनों क्या कमी है इनके, वो दोनों में अलग अलग कमी रह गई थी। हाँ दोनों में अलग अलग कमी रह गई। बहुत लंबा जवाब नहीं है, उसमें 2 घंटे लगेंगे, ऊपर से नहीं दे पाऊंगा। उसमें यही था, मतलब हाँ, हमारे काम में कमी रहेगी, इतना आप सोचिए। अच्छा सर, लेडीज लापता लेडीज को लेकर क्या मतलब है, किस तरह की मूवी है, किस तरह के कैरेक्टर्स है, जैसा आपने कहा कि आप लोगों ने देखी कल? अरे दिखाओ भाई, दे शुड सी द फिल्म। हाँ आप लोग फिल्म देखें। बिल्कुल सर, थिएटर में जाके देखी थे तो ज्यादा नहीं, आपको हम दिखाएंगे फिल्म यार, आप फिल्म दिखाओ। 11 दिन का आपके जीवन में क्या? मेरा बहुत गहरा रहा, मेरा धर्म अभी उसके बाद नहीं टूटता। हाँ मैं बड़ा क्लियर हो गया हूँ कि ओ ये चीज मैं नहीं चाहूंगा मुझ पर हो, तो मैं फौरन रोक देता हूँ, मैं वो करता ही नहीं हूँ। बड़ा इजी हो गया अभी हो रही है। मध्य प्रदेश में भी एक प्रोग्राम था, आप जिसके एम्बेसडर बने थे। हाँ मेडिकल हेल्थ को लेकर, लड़कियों को लेकर, जब आप आए थे पहली बार भोपाल। हाँ 2-3 चीज़ों के साथ मैं जुड़ा हूँ। मुझे अगर याद है तो एक तो सफाई के सिलसिले में मैं जुड़ा था, और एक दफ़ा मैं आया था भोपाल, प्रवीण कृष्ण जी ने बुलाया था आपको। प्रवीण कृष्ण जी थे IAS जो है। हाँ उन्होंने बुलाया था, हाँ हेल्थ सेक्रेटरी ने, क्योंकि मैं उनसे मिलने आया था क्योंकि उन्होंने वो जेनेरिक मेडिसिन शुरू की थी। हमारा प्रोग्राम देखने के बाद उन्होंने जेनेरिक मेडिसिन महाराष्ट्र में शुरू की थी, बहुत बड़ा काम किया, अपना मध्य प्रदेश में शुरू की थी। हमारी नानी जान और अम्मी नसीम भी हमारे घर में खाना बनाती थी। अलग अलग कहानियाँ हम लोग सुनते रहते। रेडियो पे प्रोग्राम आता था हवा महल, तो हम लोग हवा महल सुनते थे। तो मुझे कहानियों का बड़ा शौक, रेडियो प्लेज वगैरह वगैरह। अच्छा फिर अब्बाजान चूँकि प्रोड्यूसर थे, चचाजान चूँकि प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, तो घर पे कई लोग आते थे, राइटर्स डायरेक्टर्स, कहानियाँ सुनाने के लिए कि इसकी फिल्म बन सकती है। तो मेरा पूरा बचपन कहानियाँ सुनते सुनते गुजरा है, और उस वक्त मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं फिल्मों में आऊँगा, और मेरा भी जो मेरी भी ज़िंदगी कहानियों के साथ जुड़ी होगी। उस वक्त तो मुझे अंदाज़ा ही नहीं था। मैं कहानियाँ इसलिए सुनता था क्योंकि मुझे कहानी सुनने में मज़ा आता था बस। तो बचपन से लेके 15, 16, 17 उम्र की बरस तक मैंने इतनी कहानियां सुनी है और स्क्रिप्ट्स सुनी है जो लोग आते थे घर पे सुनाने के लिए। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए जॉनर इंपॉर्टेंट नहीं है। आप एक्शन फिल्म बनाओ, उसमें भी अच्छी कहानी जरूर, आप कॉमेडी बनाओ, उसमें भी अच्छी कहानी जरूरी है, आप रोमांटिक बनाओ, उसमें भी अच्छी कहानी जरूरी है। कहानी जो है ना, वो सबसे स्टार्ट कहानी से होता है। अब एक्शन फिल्में 10 किस्म की होगी, लेकिन उसमें से एक की कहानी अच्छी होगी, इसलिए आपको वो एक पसंद आएगी, और 10 एक्शन फिल्में आपको भी पसंद नहीं आएंगी। हाँ, तो कहानी सबसे इंपॉर्टेंट होती, सबसे नंबर 1। लाइफ के बाद ये लापता लेडीज दूसरी नहीं, पीपली लाइफ तो उन्होंने बनाई भी नहीं भाई। पीपली लाइफ किरण जी की फिल्म नहीं है, वो बनाई थी अनुषा रिजवी ने, डायरेक्टर थी। किरण जी और मैंने प्रोड्यूस की थी, वो हमने उसको डायरेक्ट नहीं की थी। किरण जी की पहली फिल्म थी धोबी घाट, जो उन्होंने कुछ 10-12 साल पहले बनाई।
गहरा रसा, मेरा धर्म अभी उसके बाद नहीं टूटता। हाँ मैं बड़ा क्लियर हो गया हूँ कि ओ ये चीज मैं नहीं चाहूंगा मुझ पर हो, तो मैं फौरन रोक देता हूँ, मैं वो करता ही नहीं हूँ। बड़ा इजी हो गया अभी भाई। मैं झूठ नहीं कहूंगा, पाबंदी से तो नहीं हो रही है। हाँ, और मैं शायद थोड़ा फकीर किस्म का इंसान हूँ, तो मुझे आप माफ करें और ऊपर वाला भी माफ करे। और अम्मी हमेशा कहती हैं कि अल्लाह आपको नेक हिदायत दे, तो ये दुआ मैं भी मांगता हूँ।